जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके नए पैटर्न पर आधारित हैं दोस्तों। तो चलिए आज के कांस्टेबल, वीडियो मैन, फॉरेस्ट गार्ड, रेड, लैब असिस्टेंट आदि में पूछे जाने वाले नए सिलेबस पर आधारित जीके के क्वेश्चनों को करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तथा हमारे इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार करंट ही में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। और बता दें, इन क्वेश्चनों में आपको करंट राजस्थान या करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों, जो आपके इन कंपटीशन लेवलों में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नोट कीजिएगा दोस्तों क्वेश्चनों को, मोस्ट इंपोर्टेंट लगे। अगर कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। तो चलेगा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। किस मौर्य शासक को उज्जैन करमौली भी कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अशोक मौर्य शासक को उज्जैन करमौली भी कहा गया है। इसके अलावा अशोक को विष्णु पुराण में अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, उज्जैन करमौली में क्या कहा गया है? मौर्य शासकों में अशोक को क्या कहा गया है? करमौली भी कहा गया है। और इसके अलावा विष्णु पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जस्टिन यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त की सेना के डाकुओं को गिरोह कहा है। किसने कहा है? जस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा आजीवक मुनि बिंदुसार के दरबार में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पिंगल वत्स हैं जो आजीवक मुनि हैं बिंदुसार के दरबार में, आजीवन काल में बिंदुसार के दरबार में मुनि कवि के रूप में रहे थे। कौन रहे थे? पिंगल वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस मौर्य वंश के शासन हैं जैन धर्म की सलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक ने जैन धर्म की सलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। किसने? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना कोर्स के साथ विवाह किया था, जो भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह के नाम से या प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ? निकेटर की पुत्री हेलेना कोर के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अशोक के स्तंभों के भाग हैं यष्टि, फलक, यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल, घंटे की आकृति या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यष्टि, फलक, यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल है जो घंटे की आकृति का है, ये तीनों ही अशोक के स्तंभ के अंग माने जाते हैं या भाग माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है। प्रयाग प्रस्तुति के लेखक हैं वो हरिसेन थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रायदास संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। रायदास संप्रदाय की स्थापना है वो रैदास जी द्वारा की गई थी। रैदास के उपदेश हैं वो रैदास की पर्ची के नाम से ब्रज भाषा में संकलित थे। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। किसके? रैदास जी के उपदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा था, क्योंकि कबीरदास जी ने वाणी पर बहुत ही सटीक तथा समृद्ध रूप से व्याख्याएं की थी। किन्होंने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किनको कहा था? कबीरदास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दादू पंत के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दादू पंत के सत्संग स्थल है वो अलक दरीबा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह की वैसाखी के दिन इस खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह की 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रहनुमाई मजाद-यासन समाज किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है। रहनुमाई मजाद-यासन समाज है वो पारसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जस्टिस पार्टी किसके द्वारा गठित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। जस्टिस पार्टी है वो CN मुदालियर, C प्रयागराज तथा डॉक्टर TM नायर के द्वारा गठित की गई थी। आपको बता दें, जस्टिस आंदोलन की शुरुआत 1913 से 1916 में किया गया था, जो दक्षिण भारत के पिछड़ी जातियों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करने के लिए गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता एलन ऑक्टेवियन व्यूम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बंगाल विभाजन का विभाजन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बंगाल विभाजन का विभाजन है वो 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैंने घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्र मिला, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यह कथन महात्मा गांधी का है। गांधी ने वायसरॉय इरवाइन के सामने 11 सूत्री मांगे थे, लेकिन उन्होंने मना करने पर गांधी जी ने मैंने घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्र मिला, यह कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले मंत्री पद पर भी कार्य किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा चौधरी चरण सिंह, इन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले मंत्री पद पर भी कार्य किया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। भारत में संविधान का संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन है वो संचित निधि से आहरित होता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है हीरालाल जहेकानिया हैं जो भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है यह कथन सरोजनी नायडू का है, जिन्होंने कहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं। किसने कहा था? सरोजनी नायडू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वायुदाब नापने की प्रचलित इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है वायुदाब मापने की प्रचलित इकाई मिली बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सागर माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है सागर माता के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका दुलहस्ती नदी है या परियोजना है वो चंद्रा नदी के किनारे पर अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है तीस्ता जल विद्युत परियोजना है वो सिक्किम राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो गुजरात राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका हाल ही में चीन देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका गुजरात राज्य का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा वो आप हमें कमेंट करें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए जीके के हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यूटी बने रहे। वंदे मातरम।